मैं डॉक्टर रविंद्र जोशी, सीनियर कंसल्टेंट एंड डायबिटोलॉजिस्ट इन संजीवन हॉस्पिटल। अभी फ़िलहाल पेशेंट्स का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी वजह से सब जगह शॉर्टेज हो रहा है। एडमिशन के लिए बेड का शॉर्टेज हो रहा है, ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो रहा है, इंजेक्शन रेमडेसिविर का शॉर्टेज हो रहा है। इसमें हम लोग अभी अपनी तरफ से ज़्यादा पेशेंट्स लोगों को अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारी मर्यादाएं हैं। मेरी ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ और कंसर्न रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी लेने वाली सिस्टम है, उनसे यही गुजारिश है कि जितना जल्दी हो सके ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छा रखे, पूरा रखे और फुल बैकअप रखे। इंजेक्शन रेमडेसिविर का शॉर्टेज पिछले 7 दिन से हमें काफ़ी महसूस हो रहा था। कुछ हद तक अभी एक्सपोर्ट बैन करने के बाद और हॉस्पिटल सप्लाई इंश्योर करने के बाद उसमें थोड़ी सी तब्दीली आ गई है, ये अच्छी बात है। अब कोरोना के पेशेंट के साथ फाइट करने के लिए यही सब सुविधाएं हैं, अगर यही नहीं मिल रही तो पेशेंट को एडमिट करने के बाद भी हमारे जितनी भी कोशिशें हैं उनके ऊपर काफ़ी सारा दबाव आ जाता है और मर्यादाएं होती है। फिर उसमें कुछ अनशन हो गया तो लोगों का गुस्सा डॉक्टर लोगों के ऊपर निकलता है। इसीलिए मेरी सिंसियर गुजारिश ये है कि ऑक्सीजन जितना हो सके जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल के लिए प्रोवाइड करे और इंजेक्शन रेमडेसिविर का जो प्रोविज़न है उसे बरकरार रखें। What are the major problems that we are facing when the COVID-19 positive patient come to us, and what are the infra-wise shortage we are facing? करेक्ट। मैं डॉक्टर रविंद्र जोशी, सीनियर कंसल्टेंट इन मेडिसिन एंड डायबिटोलॉजी इन संजीवन हॉस्पिटल। Presently we are facing problems at almost all levels. In last July-September everything was new, so everybody was more or less confused, and then the resources were very short. The beds were very limited, shared by most of the private hospitals. Right now the spread has been very rapidly going on because of many of the functions held, many of the ceremonies, many of the get-togethers. This has to be stopped. The difficulties we are facing are in the form of number of beds available, number of injection remdesivir available, and the provision of smooth oxygen supply. The oxygen supply is very much exhausted right now, and there are many patients who need high flow oxygen for their maintenance of oxygen capacity. There the requirement has gone almost more than 5 times. Previously we used to use the same slot or pack for about almost 24 hours, which is now getting exhausted in 4 or 5 hours. So you can see the requirement increase is tremendous. So I earnestly request all the concerned authorities to see that the oxygen provision is made smooth. Maximum provision should be made available to the current number of patients.